बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इजलास आम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर काबिल एहतराम इज़्ज़त माब आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ज़िला सदर जनाब वसीम साहब, मगरबी उत्तर प्रदेश के सदर जनाब मेहताब चौहान साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मेरे भाई नामपल्ली के एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जनाब मरगूब भाई, जनाब शहजाद तोमर, यूथ अध्यक्ष सहारनपुर जनाब शहजाद खान साहब, प्रदेश महासचिव जनाब कलीम साहब, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश जनाब शादाब चौहान साहब, जनाब मुशीर चौधरी साहब, संभल चेयरमैन जनाब अब्दुल सलाम साहब, जनाब अरशद राना साहब, जनाब यामीन खान अब्बासी साहब, ज़िला सदर अलीगढ़, जनाब दिलशाद मलिक साहब, महानगर अध्यक्ष सहारनपुर, जनाब मनमोहन गामा साहब, महानगर अध्यक्ष गाज़ियाबाद, जनाब डॉक्टर नैयर काज़मी साहब जो उत्तराखंड से तशरीफ़ लाए हैं, सदर उत्तराखंड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब प्रधान साजिद हसन साहब, जनाब साहिद शाह साहब, जनाब एकाम गौर साहब और यहाँ पर तशरीफ़ लाए सहारनपुर के मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, पर्दे में बैठकर मेरी बात को सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आज आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। लेकिन उसके पहले जब तक माइक पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं हो जाता है, आवाज़ नहीं आ रही क्या? जब तक माइक पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं हो जाता है, इंशाअल्लाह मैं आप थोड़ी देर आपके दरमियान में खिताब करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां जो आपके दरमियान में है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ एक सियासी जमात का नाम नहीं है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मिशन है, एक तहरीक है, एक आंदोलन है, जिस तहरीक के बानी मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा सरजमीन दक्कन से इसकी शुरुआत किए थे। उसके बाद उनके फर्जंद साबिक सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गैर मामूली कामयाबी दिलाई। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, आंध्र प्रदेश के ऐवानों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहुंचाने का काम किया। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी अलैहिर्रहमा के बाद उनके फर्जंद मौजूदा हमारे कौमी सदर नक़ीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस मिशन को, जिस मिशन की शुरुआत सरजमीन दक्कन से हुई थी, आज वो मिशन उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के दबे कुचले मजलूम मुसलमानों का एक मिशन बन चुका है। लेकिन आज कुछ लोग हमारे इस मिशन को, हमारी इस तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें आज सहारनपुर
इस तारीखी सरजमीन से जो मौलाना कासिम नानोतवी की सरजमीन है, मैं इस सरजमीन से उन्हें कहना चाहूँगा कि सुन लो, समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस पार्टी के नाम नहाज सेकुलर चपरासियों, जिस मिशन को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इलेक्शन जीत जाए, हम संतरी और मंत्री बन जाए, हम एयर कंडीशन घरों में बैठ जाए, ये हमारा मकसद नहीं है। बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद क्या है, वो आपको हमें समझने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते हैं, हमने कभी वक्ती की हुकूमतों से ये नहीं कहा है कि हमें तारे, चाँद, सोने के पहाड़ दे दो। हमने हमेशा एक ही चीज़ मांगा है, उस चीज़ का नाम इंसाफ है। हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। इस देश में हम किराएदार नहीं बन करके रहेंगे, इस देश में हम हिस्सेदार बन करके रहेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है, और जिस समाज ने जमहूरियत में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया, उस समाज को लोकतंत्र में इंसाफ नहीं मिलता। आज हिंदुस्तान में खास करके मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। मैं सभी साथियों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग इधर पिंडाल में हैं, उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आगे लेडीजें बैठी हुई हैं, आप सभी लोग पीछे हट जाएं। मैं सभी साथियों से गुजारिश, और शौकत भाई, बहुत सारे बच्चे ये लाइटों पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि वो पीछे हट जाएं। आज कुछ लोग ये चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में रोक दिया जाए। हेलो 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 वहां से बोलेंगे तो क्या होगा? हेलो, आज कुछ लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तरह तरह के इल्जामात मेरे कायद, नकीब मिल्लत और हम लोगों पर लगाए रहे हैं कि अरे ये तो फला है, ये तो फला है, ये तो फला है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। हर जमात ने इस मुल्क में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बना लिया और उसे इंसाफ मिल गया। जिस समाज ने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया, उस समाज के साथ आज भी इस लोकतंत्र में नाइंसाफी हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जुल्म ज़्यादती नाइंसाफी ना हो, तो उसके लिए आपको एक मरकज़े सियासी पर, जिसका नारा मौलाना अब्दुल वाइज वैसी अलैहिर्रहमान ने दिया था कि मुसलमानों एक मरकज़े सियासी पर मुत्तहिद हो जाओ और अपने दरमियान से अपना नुमाइंदा चुन करके हिंदुस्तान की ऐवानों में भेजो, तब जा करके तुम्हें इंसाफ मिलेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जब तक आप अपनी सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे आपको इंसाफ मिल जाएगा, तो 78 सालों से हमें इंसाफ नहीं मिला। 78 साल हो गए इस देश को आज़ाद होकर के। अगर आज इस देश में अपने अधिकारों से कोई वंचित है, अगर कोई मुख्य धारा से कट गया है, तो वो मुसलमान है। लेकिन आज मुसलमानों की बात नहीं की जाती, सिर्फ मुसलमानों को डरा करके बीजेपी से हमारे वोट को लूटा जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शरीयत महफूज रहे, अगर आप चाहते हैं
हैं कि आपकी मसाजिद, आपके मदारिस महफूज रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका नौजवान महफूज रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियां महफूज रहे, तो उसके लिए आपको अपना सियासी परचम उठाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इंसाफ मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर नूरा कुश्ती चल रही है, एक सांसद जी और एक विधायक जी, और इन लोगों की कई पार्टियों का दौरा करके ये लोग आ चुके हैं। किसी को समाजवादी में धक्के मारे गए, किसी को बहुजन समाज पार्टी में मारे गए, और किसी को कांग्रेस से धक्के मार करके निकाले गए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यही कहूँगा कि मुत्तहिद रहिए, मुनज़्ज़म रहिए और अपने इत्तेहाद को मजबूत करके अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैरिस्टर सिद्दीकी नवाज़